अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ चप्पल कबाब कैसा बनाते हैं, यानी चपली कबाब। आप कीमे का भी बना सकते हैं और चिकन का भी। तो मैं कीमे का बना रही हूँ। ये 1.5 किलो कीमा है। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये 2 अनियंस हैं, यानी कि 2 प्याज मीडियम साइज के। बीच में ये टमाटोज आप देख सकते हैं, यानी कि टमाटर। ये 4 मीडियम साइज के हैं। 6 से 7 ग्रीन चिलीज यानी हरी मिर्चें, 2 अंडे। और मसालों को मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया हुआ है। तो मसाले जो आपने बीच में डालने हैं वो है रेड चिली 1 टेबलस्पून, मिर्चें और नमक हस्बे जायका होता है, लेकिन मैं आपको से अपना हिसाब बता रही हूँ। सो 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, नहीं फ्लेक्स चाहिए, ठीक है। और पेपरिका ये ऑप्शनल है, इसका पाउडर 1 टेबलस्पून चाहिए होता है। कोरिएंडर आपको 2 to 3 टेबलस्पून चाहिए। सॉल्ट 1 टेबलस्पून, क्यूमिन सीड्स यानी ज़ीरा 1 टेबलस्पून, जिंजर एंड गार्लिक यानी अदरक और लहसुन का पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस्ट भी। अगर आप पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1.5 टेबलस्पून ईच जिंजर एंड गार्लिक, और अगर आप पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी 1.5। और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चें 1 टेबलस्पून, कार्डमम काले वाले यानी मोटी इलायची जो होती है वो 3 से 4, क्लोव्स यानी कि लौंग वो आपको 1 टेबलस्पून चाहिए। आपने इन सबको ग्राइंड कर लेना है। लेकिन दूसरे जो मसाले आप ज़्यादा ग्राइंड कर लें, लेकिन आप देख सकते हैं बीच में कि जो धनिया है वो हल्का सा मोटा मोटा इसमें रखा जाता है। तो ये आप बेशक बाद में बीच में डालकर 1 या 2 दफ़ा उसको बटन को दबा के ग्राइंडर का उसको कर लें, ताकि बिल्कुल भी वो पाउडर ना हो जाए। तो ये आपकी चीज़ें हो गई हैं। अब और साथ में आपको ऑयल का इस्तेमाल करना है। ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लें या कोई भी फ्राइंग ऑयल जो आप चाहें। मैं हमेशा हर चीज़ के लिए ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तो ये आपको कम से कम 1 या आधा कप आपको चाहिए होगा फ्राई करने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल है। एक खुला सा बोल लीजिएगा, उसके अंदर आप अपना कीमा डालकर पहले अपने सारे मसाले इसमें डालें। उसके बाद आपने बीच में प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर लेनी है। प्लीज़ हाथ ज़रूर वॉश कर लीजिएगा। और बीच में हम 2 अपने एग्स डालने लगे हैं। ये सब कुछ आपने स्ट्रेट अवे ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद हाथ से आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें तमाम मसालों को। और मिक्स कर लेने के बाद आप इसको चख सकते हैं कि आपकी मिर्ची अगर कम है या नमक, तो आप हमेशा उसे और ऐड कर लें। इसको यूँ मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको 30 to 40 मिनट्स के लिए रहने देना है, ताकि मसाले सारे कीमे के अंदर मिल जाएं, अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करते हैं। आधा घंटा हो चुका हुआ है। मसाला और सब कुछ बीच में डाले हुए। आपको थोड़ा सा पानी चाहिए होगा एक बोल में, ताकि आप हाथ गीले कर सकें। और आपने यहाँ पर टिक्कियाँ बनानी है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि ज़रा थोड़ा सा बड़े साइज़ का ये जो हो मिन्स का ये बॉल होना चाहिए, तकरीबन इतना बड़ा। और आपने इसको हाथों के साथ में फ्लैट करना है, क्योंकि जब ये पकना शुरू होता तो ये बिल्कुल ही श्रिंक हो जाएगा। तो इतना आपने इसको हाथों से यूँ करना है। इसको कोई इतनी ख़ास शेप देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये यूँ ही रफ बनता है। और इस तरफ का आप देख लें, मैंने तेल चढ़ा रखा है। ये तकरीबन 1 कप है। इसमें हम इसको डालेंगे। पहले हम एक साइड को करेंगे गोल्डन, उसके बाद दूसरी साइड को जब हम टर्न कर लेते हैं तो हम इसके ऊपर ढक्कन डालकर इसको 5 मिनट देते हैं, ताकि जो कीमा है अंदर से भी इंटायरली कुक हो जाए। क्योंकि कीमा अपना पानी छोड़ता है, प्याज, टमाटर और ये सारा कंबाइन होकर टिक्की तैयार हो जाती है। साइड चेंज कर लेते हैं। इसी तरह आपने टिक्की बनाते जाना है और बीच में डालते जाना है। जब हम टिक्कियों को बीच में डालते हैं तो हाई फ्लेम होती है। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि इनकी साइडें जब चेंज करते हैं तो कीमे में से आप ये पानी सा देख रहे होंगे, ये निकलता है। तो इसको ड्राई करने के लिए
जिससे एक्चुअली शो कि आपकी जो कबाब है यानी कि चप्पल कबाब तैयार हो चुके हैं। ये देखें, इसको आपने साइड चेंज कर लेनी है इसी तरह, जब ये गोल्डन का हो जाता है और इसमें से पानी निकलता है, गोश्त अपना पानी छोड़ रहा है, प्याज और टमाटर भी छोड़ रहे हैं। यहाँ पर आकर हमने फ्लेम को मीडियम पे कर देना। मीडियम पे करने के बाद इस पर आप इसको ढक दें ताकि जो है कबाब अपना पानी छोड़ दे, और जब ये अच्छी तरह गोल्डन हो जाएंगे, पानी ड्राई हो जाएगा, कबाब को ड्रेन करके किसी भी किचन प्लेट के ऊपर किचन टॉवल रखें, टिश्यू रखकर, तो आप इसको ड्रेन कर लें। अच्छा जी, एक तो मैंने आपको दिखाया है कि जो चप्पल कबाब का जो मसाला है, मसाला आपने उसी तरह डालना है जो मैंने आपसे कहा है। ये एक और तरीका है, इसमें लोग थोड़ा और डिफरेंट चीज़ें, इसमें हम आटा डालते हैं, व्हीट फ्लावर होता है। तो ये है 1 किलो, इसके अंदर में हम डालेंगे 1 2 3 टेबल स्पून ऑफ व्हीट फ्लावर। इससे बिल्कुल ही अलग जायका सा आ जाता है, वो एक अलग तरीका है, ये एक अलग। मैं आपको 2 तरीके इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि आप देखेंगे कहीं और भी वीडियोस होंगी तो चप्पल कबाब बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, तो ये उनमें से एक और है। तो जनाब आपको मैंने ये भी बता दिया है। और अब इसको भी हमने उसी तरह फ्राई करना है जिस तरह हम दूसरे चप्पल कबाब को फ्राई कर रहे थे। फ्राइंग पैन में ऑयल डालिएगा और इसे उसमें हमने फ्राई करना है। ये बहुत जल्दी जल्दी पकते जाते हैं क्योंकि पानी जो है, क्योंकि नीचे फ्लेम हाई होती है, जहाँ आप देखते हैं कि थोड़ा पानी गोश्त ने छोड़ा है तो वहाँ पे हल्का सा हमें अपनी फ्लेम कम करनी होती है। और साथ ही जिस तरह पानी ड्राई होता है, हमने टिक्कियों को ऊपर यूँ दबाना होता है जब फ्राइंग पैन में हो, ताकि उसमें सक्सेसिव ऑयल जो है निकल जाए। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये भी जो है टिक्कियाँ उसी तरह फ्राई होंगी। अच्छा, अब आपने इसके लिए भी हाथ थोड़ा गीला करना है और इतना बड़ा जो है आपने इसका कीमे का बॉल बनाना है। इसमें हमने व्हीट फ्लावर डाला हुआ है, ये डिफरेंट बनेगा। मसाले वही रहते हैं, तरीका फ्राई का भी वही है, लेकिन सिर्फ क्या है कि आटा हमने बीच में डाला है, इससे अलग जायका आता है। इसके काफ़ी तरीके होते हैं बनाने के, मैंने आपको आज 2 बता दिए। उसके बाद आप इस तरफ को आ जाएं और ऑयल में इसको फ्राई करना शुरू कर दें। एक साइड करें, दूसरी साइड इसको हल्का सा आपने दबाना है ताकि पानी निकल जाए। पानी बीच में से कबाब में से इंटायरली जब ड्राई हो जाता है तो आपके कबाब तैयार है। इस तरह अब हम बाकी भी फ्राई कर लेते हैं। तो जनाब ये रहे आपके चप्पल कबाब, 2 किस्म के, जिसके मैंने आपको तरीका बता दिया हुआ है बीच में। और प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।